तुम्हें अलविदा किए आज 1 साल कुछ महीने हो गए हैं। इन कुछ महीनों की गिनती का हिसाब मुझे ठीक से याद नहीं। तुम्हें याद है क्या? 27 नहीं, 28 दिसंबर सुबह हम 2:कुछ पर प्यार का इजहार किया था तुमने, और कैसे मुझसे ज़बरन हाँ भरवाई थी। खैर, उन कुछ मिनटों की गिनती का हिसाब मुझे ठीक से याद नहीं। तुम्हें याद है क्या? हमारा फ़ोन पर दिन रात तक बात करना, तुम्हारा भूतों से डरना और फिर खुद ही सहम जाना। अपनी बुरी सी आवाज़ में लग जा गले यूँ गाकर मैंने ना जाने कितनी रातों में तुम्हें सुलाया था। वो चौराहा, गली नंबर 5, ब्राउन गेट, 4 मंजिला मकान, एक पतली सी गली जिसके ठीक सामने थी जूस की दुकान। ये वही पता है ना जहाँ पहली दफ़ा तुमने मिलने बुलाया था? क्या मुझे ठीक से याद नहीं? तुम्हें याद है क्या? पहली बार मिलने पे मेरे कद का मजाक उड़ाया था तुमने, और मैं बुरा ना मान जाऊँ इसलिए तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया था। कैसे चलते चलते मैंने तुम्हारा गाल चूमा था और तुमने शर्मा के अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया था। ब्राउन जूते, ब्लू कलर की जीन्स, टी शर्ट और ब्लैक स्वेटर जिसमें इंग्लिश में कुछ लिखा था। इंग्लिश में शायद साइंस क्लब लिखा था। यही पहन के आई थी ना तुम? खैर, मुझे ठीक से याद नहीं। तुम्हें याद है क्या? मेरे लिखे कुल 17 खत, एक स्केच से भरी किताब जिसके आखिरी पन्ने पे मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाई थी, जो ब्रेकअप के वक्त लौटा दी तुमने मुझे। वो फाड़ दी मैंने, पर उसके फटे चिथड़े अब भी मेरे पास हैं। वो फास्ट ट्रैक का बैग जो तुमने मुझे तोहफे में दिया था, उसे लिए अब भी भटक रहा हूँ। उस बैग के हाथ मेरे कंधे के अब भी साथ है। वैसे शुक्रिया शुक्रिया इसलिए क्योंकि कॉफ़ी बनाने का सही तरीका तुमने ही मुझे सिखाया था, वरना मैं तो कॉफ़ी पाउडर में चीनी डाल के गर्म दूध पी लिया करता था। पर न जाने कहाँ से हिम्मत आती थी तुम्हें बाहों में छुपा कर दुनिया से लड़ जाने की। और न सच कहूँ तो वफून को देखकर मैं भी उतना ही डरा करता था। किसान का मैंगो फ्लेवर जैम, चॉकलेट वाइट सॉस पास्ता, मेरे माँ की हाथ की दाल और मेरी स्पेशल कॉफ़ी तुम्हें बहुत पसंद थी ना। खैर, उस सो कॉल्ड स्पेशल कॉफ़ी में चीनी कितनी डलती है मुझे आज भी याद नहीं। तुम्हें याद है क्या? अच्छा, सेक्टर 4 का वो पार्क का बेंच याद है जब तुम्हारी गोद में मैं सर रख कर सोया था? वैसे ये तुम्हारे ही कमरे की बात है ना शायद, जब तुमसे ही नाराज़ होकर मैं तुम्हें ही गले लगा कर रोया था। तुम्हें पाने के चक्कर में मैंने अपने कितने दोस्त, अपना जिम, अपनी जॉब और न जाने क्या क्या, और अपनी अपनी कलम तक छोड़ दी थी। अलविदा कहने वाला भले ही मैं था, पर लौट आना कहकर तुमने भी तो अपनी राहें मोड़ दी थी। तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखी मैंने और मैं खुश हूँ। तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखकर मैं खुश हूँ, पर उस हंसी की वजह अब वो तुम्हारा नया यार हो चुका है। ये वही है ना जो तुम्हें तुम्हारे बालों पर, तुम्हारे कपड़ों पर टोकता था कि तुम लड़कियों की तरह क्यों नहीं रहती। कमाल की बात है कि अब वो तुम्हारा प्यार हो चुका है। तुमसे शिकायत बस इतनी है कि मुझे अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवाया और उसके साथ उसकी बाहों में छुपकर तस्वीरें लगा रही हो। पर कुछ तो बात है कि मेरे सामने अब भी उसे अपना प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ यार बता रही हो। उस दिन गुस्से में तुम्हारा दिया लैंप तोड़ दिया मैंने, और उस लैंप का कांच का टुकड़ा मेरे हाथ पे लग गया था। वो बात अलग है कि मुझे बाद में एहसास हुआ कि जख्म उस कांच के टुकड़े का नहीं, किसी और का दिया हुआ था। खैर, वो जख्म किसने और क्यों दिया मुझे ठीक से याद नहीं। तुम्हें याद है क्या? हमारे उस गाने की लाइंस, तुम्हारा बर्थडे, फर्स्ट डेट, फर्स्ट हग, फर्स्ट जब पहली बार हमने एक दूसरे को दिल से आई लव यू कहा था। वो शामें जब मुझसे लिपट कर अपना सर मेरे सीने पर रख कर अपनी उंगलियों से मेरे गाल सहलाया करती थी। वो दोपहरी का आलम जब चाय के बहाने किचन की स्लीव पर बैठकर चूल्हे और मुझ में आग जलाया करती थी। वो रात का वक्त जब छुपकर मैं तुम्हारी छत पे आ गया था, और तारे गवाह हैं कि अपनी माँ की साड़ी में तुम बेमिसाल लग रही थी। खैर, वो सारी रातें,
वो लम्हे, वो यादें मैं भूल चुका हूँ। तुम्हें कुछ याद है क्या? सच कहूँ तो तुम मुझे अब भी याद हो, पर सवाल ये है, मैं तुम्हें याद हूँ क्या? एक वक्त था जब तुम सबसे पहले थे मेरे लिए, पर मैं किसी के भी बाद हूँ क्या?